नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी का 100% जाना तय है। सरकार संकट में फंसी, ईरान के युद्ध में। एक ऐसे मुकाम पर ईरान और इजराइल का यह युद्ध आकर के खड़ा हो गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार के लिए नई मुसीबत आन पड़ी है। पहली चीज कि हमारे देश में की सरकार न तो इधर न तो उधर कुछ फैसले नहीं कर पा रही है और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह लें इजराइल और अमेरिका के साथ है। ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर रखा है और जिस तरह ईरान मिडिल ईस्ट को तबाह कर और अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है, इससे पूरा मिडिल ईस्ट समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। त्राहिमाम सी परिस्थिति मची है। अभी अभी इस खबर को करने के लिए आते वक्त भी ईरान ने दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर को निशाना बनाया है और वह निशाना थोड़ा सा चुका है, नहीं तो सब कुछ तबाह हो गया होता, लेकिन बहुत कुछ नुकसान ईरान पहुंचा गया। अब ऐसे में मिडिल ईस्ट के में मोदी का कुछ राज तो छिपा है। मोदी मीडिया कोई कवरेज नहीं करेगा, उसके हुक्का पानी बंद किए जा रहे हैं। क्या होगा कालिया, तो पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका का साथ छोड़ करके ईरान के साथ आता हुआ नजर आ रहा है और भारत अलग थलग पड़ा हुआ है। भारत को एक हफ्ते लग गए ईरान के साथ संवेदना जताने में, वह भी जब समुद्री इलाके को ब्रेक कर दिया, रोक दिया ईरान ने तब, और जब नरेंद्र मोदी के आका ट्रंप ने परमिशन दिया कि जा 30 दिन तक तेल खरीद ले रसिया से, तब ईरान से संवेदना जताई और कहा कि हमें दुख है, हमें दीजिए रास्ता, यानी कि थूक के चाटने वाली बात। अभी कल पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कह रहे थे कि हमें तेल की कोई कमी नहीं, और अब खबर आ रही है कि तेल शॉर्टेज है और आज गैस के दाम बढ़ गए। अब ऐसे में ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर दिया। अमेरिका इजराइल के चक्कर में क्या से क्या हो गया, यह बात अगर कहें तो किसी को परहेज नहीं होना चाहिए, इतराज नहीं होना चाहिए। ईरान ने असली औकात अमेरिका की दिखा दी है और मिडिल ईस्ट जो अमेरिका के भरोसे था और जो अमेरिका से मिडिल ईस्ट डरता था कि विश्व का शक्तिशाली देश है। यह बात सच है कि आज तक किसी भी देश ने अमेरिका पर हमले नहीं किए हैं। अमेरिका ने अन्य देशों पर हमले किए हैं, लेकिन अमेरिका पहली बार गलत नंबर डायल कर दिया। जिस तरह खामनेई का शहादत हुआ और 30 मिसाइल एक साथ धोखे से दागे गए, उस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच टेबल पर वार्ता चल रही थी, लेकिन वार्ता चलते वक्त धोखा से नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री का इस्तेमाल करते हुए 30 मिसाइलें एक साथ दागा। दोषी उतना ही नरेंद्र मोदी भी हैं जितना ट्रंप और नेतन्याहू, क्योंकि नरेंद्र मोदी का इजराइल जाना और तुरंत हमला हो जाना वहां से वापस होते ही, और नरेंद्र मोदी का वहां बयान देना कि हम उन हर परिस्थितियों में दुख सुख में इजराइल के साथ हैं, यह नरेंद्र मोदी को कटघरे में डाल दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी जो हवा पानी अपना बना रहे थे, उसको एक झटके में ईरान और इजराइल के इस युद्ध ने ला करके बैकफुट पर खड़ा कर दिया। नरेंद्र मोदी की झूठी शान का पर्दाफाश कर दिया। नरेंद्र मोदी के झूठे वाले 56 इंच के सीने को चकनाचूर कर दिया। नरेंद्र मोदी उथल पुथल सी परिस्थिति बनी है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार के कुर्सी का बलिदान दे रहे थे, लेकिन दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार की एंट्री कर दी है और अब जेडीयू के कार्यकर्ता इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री बिहार का जेडीयू का ही होगा। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनाने के लिए गोदी मीडिया बिहार के अंदर लग गई कि पहली बार भाजपा का
सीएम बनने जा रहा है, सम्राट चौधरी होंगे या नित्यानंद राय होंगे, इस पर बहस छिड़ गया। लेकिन ईरान और अमेरिका इजराइल के इस युद्ध में भारत का क्या नुकसान हो रहा है, इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं। भारत अपनी ऊर्जा कहां से पूर्ति करेगा, इसकी कोई चर्चा नहीं। महंगाई बढ़ेगी, इसकी कोई चर्चा नहीं। और शेयर मार्केट 6 दिनों के अंदर, 5 दिनों के अंदर जो 13 लाख करोड़ रुपए का क्रैश हो गया और पूरी तरह से मार्केट क्रैश है, उसका कोई भी चर्चा नहीं। लेकिन यह भी नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। मीडिया जितनी दलाली करना चाहे कर सकता है, क्योंकि उसका नाम ही दलाल मीडिया पर गया है, गोदी मीडिया पर गया है। लेकिन उस गोदी मीडिया को भी चोट और झटका तब लगा जब भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी किया कि रैंकिंग किसी की नहीं जारी होगी 4 हफ्ते तक। यानी कि कौन चैनल किस नंबर पर जा रहा है उसकी रैंकिंग नहीं बताई जाएगी सरकारी आंकड़े से। अब जब नहीं बताई जाएगी तो उन्हें एडवर्टाइजमेंट कोई नहीं देगा, यानी कि लॉस ही लॉस। यानी कि गलत नंबर डायल हो गया है। जिसकी दलाली कर रहे थे वही उनको हाथ पांव काट रहा है। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार दिल्ली आना चाह रहे हैं और नीतीश कुमार राज्यसभा आना चाह रहे हैं। अपने बेटे की एंट्री भी कर दी। नीतीश कुमार क्यों दिल्ली आना चाह रहे हैं, वजह क्या है, इसे अभी कुछ ही पल में आप दर्शकों को बताता हूं। लेकिन 9 मार्च को जो इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लाया है पार्लियामेंट में, और 9 मार्च से पार्लियामेंट शुरू होगा, उस 9 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग होगी स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ विपक्ष के हंगामे से डर कर पार्लियामेंट में नहीं आए, अब इस युद्ध में जो उनका चेहरा नकाब उतर गया है और सारी सच्चाइयां देश के सामने आ गई है, तो अब कैसे सामना करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। जबकि इंडिया गठबंधन मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की भी तैयारी कर रहा है। इसलिए भी कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर रहा है क्योंकि इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं और बजट सत्र में कहा जा रहा है कि पीएम का चेहरा बदल सकता है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अगर अचानक अपने दूत को कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के पास मिलने के लिए भेज देते हैं चर्चा के लिए, और उसके बाद दूसरे दिन जब चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश हैदराबाद पहुंच जाते हैं रेवंत रेड्डी से मिलने, और रेवंत रेड्डी से चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश की यह बात होती है कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे और चंद्रबाबू नायडू केंद्र की राजनीति में जाएंगे, तो समझिए नीतीश और नायडू मिलकर के एक साथ क्यों दिल्ली आ रहे हैं, इसमें क्या गुल खिलने वाला है, यह भी एक सोचने और विचारने की जरूरत है कि अचानक नीतीश और नायडू दोनों दिल्ली आने के प्लान में क्यों हैं, और अगर हैं और एनडीए गठबंधन के हिस्सा है तो चंद्रबाबू नायडू अपने दूत और अपने बेटे को रेवंत रेड्डी कांग्रेस की सीएम से क्यों मिलने के लिए भेज रहे हैं। कुछ तो बात होगी, यूं ही तो नहीं भेजेंगे। वह इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, यह इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, तो तालमेल कहां से आ गई। नहीं, हकीकत यह है कि चंद्रबाबू नायडू को स्पेस भारतीय जनता पार्टी के रहते नहीं मिल सकता। और यह जो ईरान इजराइल का जंग छिड़ा है, इस जंग ने बहुत कुछ परतें खोल दी है। आने वाला वक्त एक एक वोट के लिए तरस जाएगा यह राजनीतिक दलें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो चोरी डकैती करके वोट हासिल कर लेती है, लेकिन बाकी लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाएगी। और जनता जो दौड़ाएगी वह अलग, क्योंकि इस युद्ध में जो पतन भारत का हो रहा है और जो भारत को गुलाम बना दिया गया है अमेरिका का, इसको लेकर के एक एक नेताओं को अगर जनता ने दौड़ा लिया, जैसे घेर लिया बिहार के अंदर नीतीश के राज्यसभा का नामांकन करते ही कि सीएम कौन होगा, नीतीश रातों रात पलट गए, सीएम तो जेडीयू का ही होगा। भारतीय जनता पार्टी को झटका लग गया। अब अगर नीतीश नायडू दोनों
दिल्ली आने की तैयारी में और 9 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होना है, तो मोदी सरकार के खिलाफ भी तो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है इंडिया गठबंधन। अगर ऐसी चीजें हैं तो फिर इंडिया गठबंधन की ये एक बड़ी तैयारी मानी जाएगी, जो नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत बड़ी संकट में डाल सकता है। ऐसे में ईरान अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं, हर मुकाबला के लिए तैयार है। जो अमेरिका की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही कि ईरान हमसे समझौता चाहता है और हम ईरान का निजाम बदल देंगे, ईरान ने हमले और तेज कर दिए। ईरान बार बार अपना रुख साफ कर रहा है कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे और हम किसी भी टेबल पर नहीं बैठेंगे। जंग तुमने शुरू की है, समाप्त हम करेंगे। और इजराइल जब तक भारत के विश्व के नक्शे से, दुनिया के नक्शे से समाप्त नहीं हो जाता, तब तक यह युद्ध नहीं रुकेगा। ईरान अपनी आखिरी बुलेट तक का जंग लड़ेगा। अमेरिका के हाथ पांव फूले हुए हैं। नरेंद्र मोदी घर के न घाट के कहीं के नहीं रह गए हैं। इस जंग ने नरेंद्र मोदी की वह परतें खोल दी गुलामी की, जो कांग्रेस लगातार नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रही थी।